आज के इस वीडियो में सोशल साइंस का 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों के बीच पहला क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। इसके बाद आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, बिस्मार्क क्या था। तो आप लोगों को पता होगा कि बिस्मार्क जो था वो कूटनीतिज्ञ था। तो ऑप्शन जो डी देख रहे हैं आप, कूटनीतिज्ञ, वो सही आंसर है। इसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो आप लोगों को पता होगा कि बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो देखिए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वो पुर्तगाली थे, जिनका नाम वास्को डी गामा था, और वो 1498 में जिन्होंने भारत का खोज किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। तो देखिए, हिंद चीन क्षेत्र में जो है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 106 नंबर क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ। तो आप लोगों को पता होगा कि रंपा विद्रोह जो है वो 1916 में हुआ था। ऑप्शन ई इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है आप लोगों का सातवां क्वेश्चन, भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो आप लोगों को याद होगा कि भारत के लिए जो फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था वो आप लोगों का यहाँ पे दिया गया है 1838, 1885, 1881 और 1911। तो आप लोगों को याद रखना है कि भारत के लिए जो फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था वो 1881 में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो आप लोगों को याद होगा कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो वो हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो आप लोगों को पता होगा कि द्वितीय जो महायुद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक चला था। उसके बाद जो है यूरोप में वो कौन सी एक संस्था का जो है उदय हुआ जो आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, यूरोपीय संघ का। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो आप लोगों को पता होगा मार्टिन लूथर ने कहा था। तो मार्टिन लूथर इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है आप लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में वन का विस्तार अगर पूछा जाए तो आप लोगों को कहना है, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी देख रहे हैं, 20% भौगोलिक क्षेत्र। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो देखिए, सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर ले तो 13 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर की क्षेत्र पर राष्ट्रीय संपदा निहित है। देखिए, समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय राजनीतिक इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है, 13 का ऑप्शन सी 12.2 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो है 14 नंबर क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर तो पता ही होगा कि सोपानी कृषि जो है वो उत्तराखंड में प्रचलित है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा कि लौह अयस्क का जो एक प्रकार है तो इसमें दिया गया है, जैसे यहाँ पे है लिग्नाइट, इसके बाद हेमाटाइट, इसके बाद बुटुमिनस, इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 15 का ऑप्शन बी हेमाटाइट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो देखिए, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर पूछा जाए तो आप लोगों को कहना है राजस्थान। राजस्थान ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है 17 नंबर क्वेश्चन, भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका
अग्रणी उत्पादन और निर्यात है। तो देखिए भारत जो है विश्व में जो है निम्नलिखित में जो अग्रणी उत्पादक और निर्यात करने वाला जो है वो किसका है? तो ऑप्शन में दिया गया है मक्का, गेहूं, दालें और चाय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, चाय। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो अभी फिलहाल जो है भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो आप लोगों को कहना है कोलकाता और दिल्ली। तो कोलकाता, दिल्ली ऑप्शन ए। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो देखिए आप लोगों को याद होगा वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, हेस्यूर विधि का विकास करने वाले लेहमान किस देश के निवासी थे? तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो हेस्यूर विधि का विकास करने वाले लेहमान थे वो ऑस्ट्रेलिया के थे। तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर ऑप्शन बी। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र का शासन व्यवस्था है। तो देखिए लोकतंत्र का शासन व्यवस्था किस पर है? जैसे यहाँ पे लोगों का, इसके बाद लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, उपर्युक्त सभी। तो आप लोगों को याद रखना है इसका जो ऑप्शन डी जो है उपर्युक्त सभी, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो देखिए इसके कहने का तात्पर्य ये है कि स्थानीय मतलब हम जो यहाँ पे रहते हैं, स्थानीय स्वशासन की राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांतों के से संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो आप लोगों को कहना है इसका जो सही आंसर अनुच्छेद 40 वो सही आंसर है। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, सोवियत संघ का विघटन वर्ष हुआ। देखिए सोवियत संघ का विघटन पूछ रहा है। तो आप लोगों को कहना है इसका जो करेक्ट आंसर होगा 23 का ऑप्शन सी 1989 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो देखिए दल बदल कानून निम्न में से जो है आपको संसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। किस पर? तो संसदों एवं विधायकों पर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद आप लोगों का आ जाता है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा से प्रदान किया जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है इसका जो सही आंसर है निर्वाचन आयोग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो देखिए इसमें जो आप ऑप्शन डी देख रहे हैं अफसरों की बहाली संबंधी कार्य। तो अफसरों का बहाली जो है वो राजनीतिक दल नहीं करता है। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, राजनीति भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की है। तो देखिए भारतीय लोकतंत्र की प्रति लोगों की क्या है? तो इसमें जो आप लोगों का ऑप्शन ए दिख रहा होगा आस्था। तो आस्था इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो है 28 नंबर क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या थी। देखिए 15वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ उसमें कांग्रेस को जो प्राप्त सीटों की संख्या थी वो कितनी थी? तो आप लोगों को याद रखना है 202 इसका ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं सी वो सही आंसर है। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका में संघर्ष है। तो देखिए श्रीलंका में क्या संघर्ष है? तो आप लोगों को कहना है ऑप्शन सी लिट्टे एवं सरकार के बीच। तो लिट्टे एवं सरकार के बीच जो है वो संघर्ष है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? तो देखिए स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? तो कृषि प्रधान थी। क्या थी? कृषि प्रधान। तो ऑप्शन सी इसका ए इसका सही आंसर है। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। तो देखिए फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने अपनाई थी। क्यों? किसने? अंग्रेजों ने। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, अंग्रेजों ने। इसके बाद जो है यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है। तो देखिए राष्ट्रीय आय की गणना की विधि ये इसमें पूछा जा रहा है। तो आप लोगों का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि, व्यावसायिक गणना विधि। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा एक अच्छा है। तो देखिए मुद्रा एक अच्छा क्या है? तो यहाँ पे है जैसे रैयत, इसके बाद मालिक, राजा, सेवक। तो आप लोगों को कहना है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी सेवक। सेवक जो है मुद्रा है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के बीच जो है
अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। तो देखिए अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था जैसे यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक। तो आप लोगों को पता होगा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है। तो देखिए राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था अगर पूछा जाए, कहना है सहकारी बैंक। तो सहकारी बैंक इसका ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है। नरेगा जो है वो पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है। कारण है, क्या कारण है कि नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है? तो इसका जो कारण है वो बिचौलिए कारण है। क्या है? बिचौलिए। ऑप्शन ई इसका सही आंसर है। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन, WTO का विस्तारित रूप है। तो आप लोगों को याद रखना है कि WTO का जो विस्तारित रूप होता है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन जो आप डी देख रहे होंगे वो करेक्ट आंसर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो है 38 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच, उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु के। तो देखिए उपभोक्ता को किसी वस्तु का जानकारी लेना चाहिए, जैसे यहाँ पे है गुण का, मात्रा का, निर्माण सामग्री का, उपर्युक्त तीनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को तो पता ही होगा कि उपभोक्ता को सभी चीज़ का जानकारी लेना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप रोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए। देखिए भूकंप रोधी इमारत जो बनाते हैं हम लोग, उसका नक्शा कैसा होना चाहिए? तो आप लोगों का कहना है साधारण एवं आयताकार होना चाहिए। जैसे ही आयताकार रहेगा तो वो जल्दी गिरेगा नहीं। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि 23 दिसंबर 1972 ईस्वी को किस मध्य अमेरिकी देश के में एक के बाद एक कई भूकंप आए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 23 दिसंबर था 1972 में, जो किस मध्य अमेरिकी देश में एक के बाद एक भूकंप आए। तो आप लोगों को कहना है इसका ऑप्शन बी निकारागुआ। इसका जो ऑप्शन बी देख रहे हैं आप वो सही आंसर है। इस प्रकार से मैंने 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए। तो आप लोग को कितना आंसर याद था वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो।